राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने डेंगू और चिकनगुनिया को नियंत्रित करने के लिए विशेष मच्छर का विकास किया है? ICMR और VCRC दोनों ने मिलकर किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यह ICMR आया तो इसका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है और VCRC का फुल फॉर्म वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर। इन दोनों ने मिलकर विशेष मादा मच्छर विकसित किए हैं जो नर के साथ संभोग करेंगे और ऐसे लार्वा पैदा करेंगे जिनमें से ए वायरस नहीं होगा। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और हमेशा अपनी दृष्टि को उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस महिला ने पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला बनी है? यह गीता गोपीनाथ बनी है। जो भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई है। पहले भारतीय थे रघुराम राजन इस दीवार पर अंकित होने वाले, और गीता IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री थी। वर्तमान में वह 21 जनवरी 2022 से IMF के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? यह 224.3 मिलियन हो गई है। तो द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर भूख से प्रभावित लोगों की संख्या 2021 में बढ़कर 828 मिलियन हो गई है और भारत में 15 वर्षों के में 224.3 मिलियन हो गई है। अब भारत में मोटापे से ग्रसित वयस्कों की संख्या 2016 में बढ़कर 34 मिलियन हो गई, जो 2012 में 25.2 मिलियन थी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जो उनका कार्यकाल सिर्फ 3 साल का रहा। जॉनसन को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा जब 3 कैबिनेट सदस्यों सहित 40 से अधिक मंत्रियों और सहयोगियों ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए 5 जुलाई 2022 को सरकार छोड़ दी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द जेड वे कुछ एक्सप्रेस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यहां कुछ नहीं, 2 होगा। इसका विमोचन साक्षी मलिक ने किया है। जो प्रार्थना भारत में नारीवाद और महिलाओं के अधिकार पर लिंग प्रवचन को सम्मानित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लज्जा डायरेक्ट की सह संस्थापक हैं प्रार्थना बत्रा। उन्होंने फरवरी 2021 में ब्लड वर्ल्ड के युवा उद्यमी वर्ग में चित्रित किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में
भारत को यूनेस्को के अंतर सरकारी पैनल में कितने वर्षों के लिए चुना गया है? यह 4 वर्षों के लिए चुना गया है। इसके लिए 5 से 7 जुलाई 2022 तक पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में चुनाव हुए। इस समिति में 24 सदस्य हैं और भारत ने सितंबर 2005 में ICH की सुरक्षा के लिए 2003 के सम्मेलन की पुष्टि की और भारत 2022 से 2026 तक इस पैनल में रहेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022-23 के लिए CII के मनोनीत अध्यक्ष कौन बने हैं? यह R दिनेश बने हैं। जो TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष R दिनेश को 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग संरक्षण का नामित अध्यक्ष चुना गया है। अब यहाँ CII आया है तो काउंसिल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होता है फुल फॉर्म इसका, और यह संजीव बजाज का स्थान लेंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नोकिया ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? यह IISc के साथ किया है। जो नोकिया ने नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ यानी IISc के साथ सहयोग की घोषणा की है। यह औद्योगिक स्वचालन, कृषि और आपदा प्रबंधन में उपयोग के मामले को भी विकसित करेगा। अब IISc है तो इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होता है फुल फॉर्म। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किसने किया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। शिक्षा मंत्रालय से यह 2022 तक शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है। यह शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को NEP 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार विमर्श करने, अपने अनुभव साझा करने और रोडमैप पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में शिंजो आबे की हत्या हुई है, वह कौन थे? वह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनको नारा क्षेत्र में एक अभियान कार्यक्रम में 2 गोली लगने के बाद निधन हो गया है। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले आबे ने 2006 में 1 साल और फिर 2012 से 2020 तक पद संभाला। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वनिधि महोत्सव को किसने लॉन्च किया है? यह हरदीप सिंह पुरी ने किया है जो आवासन एवं शहरी कार्यों के मंत्री हैं। इन्होंने नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। यह PM स्वनिधि योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया है? यह अमित शाह ने किया है। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया है। उन्हें
अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह 3 है। जो ये 3 बैंक HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक है। इस संबंध में इन तीनों बैंकों में से प्रत्येक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है? यह छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। जो इस नीति का उद्देश्य एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मौजूदा वाहनों को हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक मॉडल में बदलना और विनिर्माण को प्रोत्साहित करना। यह घोषणा छत्तीसगढ़ को देश का 21वां राज्य बनाती है जिसने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो आप हमें प्रोत्साहित करें। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में MRSI जिसे अपना नया अध्यक्ष चुना है, यह मनीष मखीजानी को चुना है। जो मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका MRSI का फुल फॉर्म होता है। वह हिंदुस्तान यूनिलीवर में ग्लोबल इनसाइट्स के निदेशक हैं। यह निवर्तमान अध्यक्ष संदीप अरोड़ा का जगह लेंगे और ग्लोबल हेड रिसर्च एंड एनालिटिक्स सॉल्यूशन डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल सर्विसेज से पदभार का ग्रहण करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।